सर, आपके लाने मैंने एक गाना तैयार कर रहा है, आप सुनेंगे? हाँ हाँ अवश्य पुत्र। Cat. Everybody, good morning. Good morning. केट दीदी, इस चूजे को ना यहाँ से भगा दे वरना सारे करे कराए पे पानी फेर देगा यो। Hi Kamlesh, Kamlesh, why are you coming here? अरे यार, you forgetting? We making a project on your family पे, so me coming here for project. What? आपका परिचय पुत्र? सर, जी हमारी बिटिया है ना केट, बाको दोस्त है, कॉलेज में साथ में पढ़ते हैं जी। और कमलेश भैया, ये हमारे सर कुछ दिन के लिए यहीं पे रह रहे हैं। पुत्र कौन से विषय पर शोध कर रहे हो? शोध क्या? Oh my God, wow, शुद्ध हिंदी, but all everything going up on my head. मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। नास पीटे अंग्रेज की औलाद जो पूछ रहे माँ साहब कि तेरे प्रोजेक्ट का टॉपिक का है। अरे सर जी तो ये बोलो ना टॉपिक। Actually, cat family is very sweet family, very loving family. So me making project on cat family पर। So Rajesh दीदी, where's Happu uncle? Me making project. So where she is? Me want whole photo with everybody's full frame चाहिए मुझे। वो बेटा तुम हप्पू अंकल जो है ना, अभी तो सोए रहे हैं, उन्हें मतलब उठे ना है, टाइम लगे उन्हें, तो तुम हमारी फोटो ले ले ना, हम तो कितने अच्छे लग रहे हैं, देखो चाय पियत भाई ऐसे। कमलेश भैया, आप एक काम करो, आप पहले मेरी फोटो ले लो, क्योंकि मैं इस घर की सबसे आज्ञाकारी और स्वीट लड़की हूँ। अरे ना, सबसे पहले तू क्या कर रहा है? गिटार मुझको दे। आयो बड़ो, सबसे पहले आप मेरी फोटो लो था गिटार के संग, रॉकस्टार लगंगू में। लियो। नहीं, फैमिली फोटो चाहिए, सबकी चाहिए, एक साथ में चाहिए फैमिली फोटो। चलो साथ में जल्दी बुलाओ। वेयर शी इज? गुड मॉर्निंग राजेश डार्लिंग। हेलो भैया, ओ बाबा, ओ बड़े भैया, व्हाट आर यू कॉलिंग डार्लिंग? नहीं, व्हाई आंखें एक बटन, व्हाट आर यू कॉलिंग राजेश दीदी को डार्लिंग? शी इज राजेश दीदी ऑफ माइन एंड व्हाई आर यू कॉलिंग डार्लिंग? कमलेश पुत्र, अपनी भार्या को प्रेम से किसी भी नाम से संबोधित कर सकते हैं। हाँ तो संबोधित करें ना भैया, अपने घर में करें। किसी और के घर में घुस के किसी और की पत्नी को डार्लिंग क्यों संबोधित कर रहे हैं? ओह माय गॉड, व्हाट? राजेश दीदी भैया, आप भूल रहे हैं। मास्टर यो कौवा मतलब कमलेश ना यो सुबह नसवार सूंघ के आता से, इसीलिए उल जलूल बातें कर रहा। खुद बहकी बातें करिए। नाउ टेल मी व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ इन दिस हाउस। My dear Kamlesh, you know what? You actually going right now from here. Me telling you all everything बाद में, okay? Okay, tata bye. निकलो। हाँ जल्दी। नहीं, मुझे अभी पता करना है। भ्रातृ भार्या, कमलेश पुत्र को छायाचित्र चाहिए, इसके शोध में काम आएगा। जल्दी से छायाचित्र उतार लेते हैं। लेकिन अभी हम तैयार ना है ना सर, तो हो जाइए, तैयार होने में अधिक समय नहीं लगेगा, बच्चे का मनोबल बढ़ेगा। जाइए ना। चलो तुम तैयार हो जाओ। उत्ते कहाँ जा रही हो? चलो ना। क्या भैया? ओ हेलो, क्या चल? टायर रख दिया इनके पैर में, कैसे घुस रहे हैं? भैया अपने घर जा। Kamlesh, nothing happening. Kamlesh, meaning Hapu father looking so much handsome, है ना? Oh my God, are you okay?
But calling Rajesh Didi को calling बड़े भैया darling darling. Are you okay with all arrangement, all everything? Of course, Kamlesh. Why me not okay? Meaning we all okay because mother and father they both looking very cute together. है ना दादी कितना प्यारे लगते हैं ना दोनों साथ में? Oh grandma, oh my God, what a smile! No, no, cat, what are you calling? No. Oh my God, my heart, pumping, jumping. No, oh, cat, my heart, beat fast. शांत। प्रतीत होता है शोध के कारण कष्ट में है। नहीं शोध नहीं, अभी मुझे गोद की जरूरत है। क्या चल रहा है ग्रैंडमा? What is this happening in this your house? हम का कह रहे जॉन किराएदार को तुमने घर से निकालू है ना, बाको वापस रख लियो। क्या मजाक कर रहे हो दरोगा साहब? अरे भाई रखना होता तो हम निकालते क्यों? लगता है आप सर की बात ठीक से समझ नहीं पाए। किराएदार को वापस रखना बहुत जरूरी है क्योंकि सर की लगी पड़ी हुई है। मैं कुछ समझा नहीं। अरे सीधी बात जो है कि जॉन को तुमने घर से निकालो है, बाको वापस रख लियो। बाकी चक्कर में हम अपने खुद के घर से बेदखल हो गए। दरोगा साहब मुझे नहीं पता था कि उसकी पहुंच इतनी ऊपर तक है कि आपको घर से बेदखल करवा दिया। उसकी पहुंच की वजह से नहीं, इनकी कर्मों की वजह से। तेरी कर्मन को हिसाब हम अबे करेंगे थोड़ी देर बाद, ढंग से करेंगे। और आई एम सॉरी सर। देखिए दरोगा साहब मैंने कोई भी काम मुफ्त में नहीं करवाया, पूरे 50,000 रुपए दिए। तो जी रही ना तो धल लो अपने 50,000 रुपये सारू। जितने तुमने हमें पैसा नहीं दो उतने को हम खून जल गऊ। दरोगा साहब मैं नहीं कर सकता क्योंकि घर तो किराए पर चढ़ चुका है। तो खाली करवाओ शौक से। तो ये नेक काम आप ही करवाओ। वैसे मुझे काम है ना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन हमारे सर के लिए कुछ मुश्किल नहीं। अगर इनके मुंह पर कोई पैसे फेंक दे तो वो शेर से भी उसकी गुफा खाली करवा देंगे। तो समझ लीजिए कुछ ऐसा ही काम है। अगर हमने तुम्हारे शेर को घर से न निकालू ना तो जो हमारे घर में शेर है वो हमें खा जाएगा। तुम बात समझो। वैसे कौन है वो, है कौन ससुरो? दोनों भी वो बताओ, नाम बताओ तुम, हम चारों सबसे भिड़ जाएंगे। बता दें आप ही के कमिश्नर के साले हैं। मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया। तो एक सेकंड, ओ दादा तुमने कमिश्नर के साले को रख लो। सारे बहुत बड़ो पजामा है तूने, सारे अपनी चिकनी करने के चक्कर में हमारे बर्बाद कर दो। हमारे सारे लौंडा फेल हो जाएंगे। वो मास्टर है मास्टर, हमारे लौंडा लपाड़ियों को पढ़ाते है। अरे हमारी मर्जी दरोगा साहब, हमारा घर है, हम कमिश्नर के साले को दे या घर में मकोड़े पाले। बस बेटा वही तो हम कह रहे, तो मैंने अपनों नाम चमकाने के चक्कर में हमारा नाम खराब कर दो ना। सर मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है सर, कमिश्नर के साले को निकालना नामुमकिन है सर। दरोगा साहब मुझे ना इस मामले में मत घसीटो, हम चल दिए। ओ तुम चाहे तो बहुत बड़ो नमूना निकलू जाने क्या करे बता। जो सारू इतनो बड़ो रायतू फैल गए हुए अब समेटे को कैसे? तो इतना रायता फैलाता ही क्यों है? राम राम। माँ साहब राम राम। जी आप थाने नहीं गए? हाँ नहीं, वो एक्चुअली बार काउंसिल की मीटिंग है और एक क्लाइंट की बेल भी करवानी है, उसी सिलसिले में कचहरी जाना है। जी चकमा खाए गए ना आप सर, यही तो इनकी अदा है। अरे जब कल फिल्म देख के नहीं है तुम वकील वाली, हाँ जो जामे कही जाते तारीख पे तारीख, तो बस जे इनने वकील को गेटअप धारण कर लो। अब एक हफ्ता पहले जे वो फिल्म देख के आए थे एमबीबीएस वाली ना है, सर्किट वाली, संजय दत्त जामे तो वे बन गए डॉक्टर साहब। तो मतलब क्या है ना सर कि जॉन फिल्म ही देखते हैं तो वही किरदार में ऐसे अपने आप को ढाल लेते हैं, तो बहुत ही हमारे मतलब हीरो हैं हमारे पतिदेव। गलती से पुलिस में चले गए। थैंक यू रज्जो। वो अम्मा तो ठीक है, तो हम थाने जाते हैं, मतलब ड्यूटी पे। जी राजेश
राधे राधे अम्मा जी, पाए लगो। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। ये हप्पू की वर्दी क्यों पहनी है? कमिश्नर साहब आप भी बड़े मजाकिया हो। अब जे हपुआ की वर्दी ना पहनेगो तो क्या आपकी वर्दी पहनेगो? नहीं अम्मा जी, मेरा मतलब है ये पुलिस में कब भर्ती हुए और इन्होंने ये वर्दी क्यों पहनी है? अरे सर मतलब बहुत हड़बड़ी में हुई को, मतलब इतनी हड़बड़ी में कि हम सब खुद ही बहुत चक्के रह गए। क्या हमें भी पता नहीं चलो। अधीक्षक महोदय, एकाएक कहाँ? ये तो कितने वर्षों से वर्दी पहन रहे हैं। ये कितने सालों से? जी। हाँ। कब से तुमने? एक मिनट अम्मा। एक मिनट का क्या मतलब हुआ? वो देखिए सर, उधर का काला का हुआ। लेकिन तुमने अब उधर चलिए, मैं एक मिनट। मां साहब, आप इतने हमारी बात सुनो। जी कहा है ना कमिश्नर साहब ना, उम्र के साथ ना इन्हें ना भूलने की बीमारी है गई है। ये भूल ही जाते हैं कि हपुआ को दरोगा बना दो हुआ है। और कभी कभी तो खुद ही बाकू सलाम ठोक देते हैं। ये भी भूल जाते हैं कि खुद ही कमिश्नर हैं। और ज्यादा बहस ना करिए, नहीं तो पागल कुत्ते की तरह काटने को दौड़ते हैं। बड़े बड़े दांत हैं। ओ मेरे प्रभु, इनका मुखमंडल देखकर ही प्रतीत होता है कि इनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। हाँ, तभी तो झूलते रहते इते उते। ये चक्कर क्या है? तुमने ये वर्दी क्यों पहनी है? सब समझा रहा हूँ, सब चक्कर उक्कर समझा रहा हूँ। आप देखिए, वो जो बैठे हैं ना, वो मेरे दूर के रिश्ते के चाचा जी हैं। हाँ तो क्या हुआ? ठीक है ना। धीमे धीमे धीमे। तो क्या है ना कि ये ना बचपन से चाहते थे कि मैं जो है उनका मतलब इकलौता जो भतीजा है ये बड़ा होके पुलिस में जाए, आप जैसा कुछ महान काम करे। लेकिन क्या हुआ कि मैं तो पढ़ लिख के वकील बन गया, मैं पुलिस बन नहीं पाया। तो इनको ना सदमा बैठ गया दिल में, और मतलब ये पगला गए हैं, एकदम फपला चुके हैं। तो इसके लिए ना हमें मतलब डॉक्टर ने बोला कि हमें ना बीच बीच में ऐसे पुलिस की वर्दी जब भी हमको देखने आए तो वर्दी पहन लेता हूँ, इनको थोड़ा सा सुकून मिल जाता, नहीं तो ये बहुत हिल जाते, मारने उड़ने लगते हैं। तो हाँ, इसलिए। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे। हम तो मालूम है आप तो समझदार है, समझ गए, लेकिन उनके सामने ना मैं हप्पू हूँ ऐसा समझते हुए ना मेरी तारीफ कर दीजिएगा कि मतलब बहुत बढ़िया एकदम दबंग टाइप का पुलिस वाला है। तुम हप्पू ठीक है ना? लेकिन यार सुनो, यार शक्ल से तो नहीं लगता है कि इनके दिमाग का कोई पेच ढीला है। अरे सर, शक्ल से तो कौन लगता है कि ढीला है उसका पेच? आइए आइए आइए। आराम से आराम से। ये विजय जी नमस्कार। देखिए, हप्पू जो है हमारे पुलिस स्टेशन का एक चमकता हुआ हीरा है। ऐसा जांबाज, ऐसा ईमानदार, ऐसा बहादुर अफसर मिलना बहुत मुश्किल है। दबंग भी है। जी 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 अधीक्षक महोदय, ऐसे अधिकारियों से ही देश उन्नति करता है। ऐसे उच्च विचार वाले लोग ही नभ की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। और बहुत मेहनत की है, जी जान लड़ा दी इसने पुलिस में भर्ती होने के लिए। और तो और बहुत जल्द इनका प्रमोशन भी होने वाला है। अरे कमिश्नर साहब, आपके मुंह में घी शक्कर, बस आप तो अपना हाथ धर दो बाकी सर पे, फिर देखना कितने आगे जाएगो। वो तो हमेशा रहेगा मेरा हाथ इनके सर पे। अच्छा अम्मा जी, तो मैं चलता हूँ। हाँ, मुझे एक जरूरी मीटिंग है। हाँ जरूर जाओ। जैन सर। वैसे अम्मा जी, मेरे चाचा जी जो हैं वो चाहते थे कि मैं देवानंद की तरह फिल्मों में एक्टिंग करूं, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हुआ और मैं पुलिस में भर्ती हो गया। काय भर्ती है गए, फिल्म में काय ना गए? आपका आशीर्वाद रहा तो मैं जरूर कर्म करूंगा। हाँ। अम्मा जी। जॉनी मेरा नाम। जब दरवाजा खुला तो मैं दंग रह गया।
दो हसीन आंखें मेरी तरफ देख रही थी और दिल धड़क धड़क करके कह रहा था कि जॉनी बेटे आज तेरी जैन सर यहीं पर है। जैन छुपा रुस्तम। आइए ओके 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 तो बाबा देखो सर। जी आपको देरी हो रही है? हाँ मुझे कचहरी थाने जाने। चाची अम्मा प्रणाम। Cat. Me not understanding why cross connection happening in your family में. Unless what cross connection you're talking about? यस बिकॉज लोग मूछे चेंज कर लेते हैं, बाल चेंज कर लेते हैं, बॉडी लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं। तुमने तो पूरा का पूरा बाप चेंज कर लिया। हाउ इज इट पॉसिबल यार? So what, Kamlesh? Meaning no big deal happening. Oh my God, why? I'm knowing Happu uncle is very न्योछावर daroga, भ्रष्ट type daroga. She is LD type daroga. Explain, what is LD type daroga? अरे LD type तो very simple है। LD मतलब लॉफर, अड्डी मतलब डरपोक। लॉफर डरपोक टाइप। शी इज ब्रेकिंग माई हड्डी पसली समटाइम्स बट फिर भी फीलिंग बैड फॉर हर। शी इज वेरी गुड फादर यार। But why are you feeling bad for Happu father? Meaning now we all happy with Benny father. Benny father also good father. Oh my God! How somebody changing in a one day में अपना father? अरे यार हप्पू अंकल इज योर बाप। कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं है जिसे मन चाहता तब चेंज कर दिया। शी इज डूइंग लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क। उन्होंने तुम्हें इतना बड़ा पाल पोस के किया एंड हाउ यू डूइंग लाइक दैट? हाँ तो अरे यू हैव नो एनी ड्यूटी फ्यूटी, नो एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओरिजिनल फादर के लिए। यू ऑल आर डूइंग द सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर बेनी अंकल के लिए। My dear Kamlesh, you know what? We all loving Benny father and me thinking that Benny father is the best father. Oh, Cat, my heart is broken. I think your heart becoming is like पत्थर का। पत्थर का? Yes. Oh, Benny father. How is it possible? पत्थर का दिल। क्या बे कव्वे हैं? तेरा क्या बिना बात की खुजली हो रही है। Why you changing your father in a one day में without any reason? अबे तो बावली पूछ, हर चीज में दिमाग थोड़ी लगाया जावे। और वैसे भी जहाँ इसे दिमाग लगाना था वहाँ तो उसने लगाया नहीं। 1000 बार मारे मना करने के बाद भी तेरे से बात करती है। ठीक है तो अब तन्ने की दिक्कत हो रही बिना बात की? Yes, because me feeling bad for your papa, for Appu uncle. मेरे बापू को ना तेरी शकल भी पसंद नहीं है, तो अपनी फीलिंग्स को ना जेब में डाल के निकल ले लंबे रास्ते से। My dear Kamlesh, you know what? My whole family loving our new father, which is Benny father, so you're not having any problem because we loving him, okay? Oh my God, my heart is broken. What I'm saying, what I'm thinking, what I'm looking, और सबसे ज्यादा तो मुझे बुरा लग रहा है राजेश दीदी के लिए। Wow, why she is changing partner और वो भी हप्पू अंकल को, और पार्टनर बना ली वो भी बैनी अंकल को, बड़े भैया को। How is it possible? And why you doing all bad thing for her? अबे ओए लंगूर की शकल के व्यक्ति, हमारी मम्मी के बारे में बकवास करी ना 2-4 यहीं धर के पीछे लगा दूंगी। ठीक है? करूंगा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है और करूंगा। माय वर्ड्स, मेरे अच्छे शब्द तुम्हें बुरे लग रहे हैं ना, पिंचिंग कर रहे हैं ना। यू ऑल आर डूइंग बैड थिंग फॉर हप्पू अंकल और मैं ऐसे चुप बैठा रहूंगा। नॉट पॉसिबल। एंड यू पिद्दी सी पुलिस में भर्ती होगी। भ्रष्ट पिद्दी कहीं की पुलिस में भर्ती होगी। भ्रष्ट। बस अरे यार ये बेनी के ना होने से तो मुझे खाने की टेंशन ही हो गई है। उसकी चाय के बिना तो मुझे खाना भी हजम नहीं होता है। बताओ यार। अरे बिमलेश, अरे दादा यार सुनो, बहुत थक गई है, बढ़िया सी अदरक वाली कड़क चाय पिलवा दो। ओ जीजू, चाय बेनी बनाते हैं, मैं तो खुद उसकी चाय मिस कर रही हूँ। मिस कर रही तो बाकी याद में फिर 2 कप बना लो। सुनो, 2 कप चाय बनाओ, एक तुम पियो, एक हम पियेंगे। एक तो आपने मेरा परमानेंट कुक छीन लिया, ऊपर से आप मुझे चाय बनाने के लिए बोल रहे हैं। शर्म नहीं आ रही आपको? अरे शर्म को का मतलब यार, तुम आओ घर है ना, जो तुम ही से कहेंगे। ऐसा है जीजू, जैसे बेनी आपकी वहाँ ड्यूटी कर रहा है ना, ऐसे आपको भी बेनी की जगह यहाँ ड्यूटी करनी पड़ेगी। नहीं तुम ये कैसी बातें कर रही, हम समझे नहीं। तुम तना खोल के बताओ किस टाइप की ड्यूटी? मेरा मतलब ये है जीजू, आपको चाय नाश्ता सब बना के खिलाना होगा। पर प्लीज जीजू अभी मस्त अदरक डाल के मुझे एक अच्छी सी चाय पिला दो। सर भेजा काम ही नहीं कर रहा है मेरा। बताओ। अच्छा जो आ कह रही तुम हम। अरे यार जब बहनी की बिगाड़ी भाई हम कान खा रही। कुछ कहा आपने जीजू? हैं? नहीं हम जो सोच रहे कि तुम और राजेश
दो बधाइयों की हो। तुम यार अपनी बहन पे बिल्कुल ना कहीं। वो क्या है ना जीजू, मैं घर में सबसे लाडली थी। लाडली को का मतलब रज्जू का पड़ोस में पली बड़ी है। अरे उसको अलग ज्ञान पेला था। आप बातें बहुत करते हो यार जीजू, चाय पिला दो ना। क्या बना रहे का तू चाह रही नहीं है। सुनो हमें एक बात तो बताओ, लेकिन तुम तो घरे हमारे आती जाती रह रही ना, हमारे घर में सब सही है ना माहौल? हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन हाँ जीजू कमिश्नर साहब आए थे। हैं? सारू रेशम पला का ही आओ, सब हम भांडा फूट गए हुए। सब कंट्रोल में जीजू। बेनी और अम्मा ने बातें गोल गोल घुमा घुमा के काय गोल गोल घुमा रही, हमें चक्कर आ जाएगा, बात तो बता। अरे मतलब वो लोग खुद ही कंफ्यूज हो गए। हो गई ना। भगवान को लाख लाख शुक्र है, नहीं तो सारू हमारी नौकरी चली जाती, तो फैल जाती, बच गए।